पाकिस्तान की मौजूदा हालत ऐसी है कि वो परेशान हो सकता है, छटपटा सकता है, अपने बुरे हाल पर रो सकता है, लेकिन अपनी हालत को सुधारने के लिए, फिर एक बार उठ खड़े होने के लिए, अपनी आर्थिक अर्थव्यवस्था को फिर से मजबूत करने के लिए कुछ नहीं कर सकता। जिस पर कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने जो बोया है वही काट रहा है। पाकिस्तान ने जिस तरह का माहौल भारत के लिए व्याप्त किया है, जिस तरह से भारत में दहशत फैलाने का प्रयास किया है, अब वही सब है जो पाकिस्तान भुगत रहा है। भारत तो झेल गया, लेकिन अब पाकिस्तान के लिए सब झेलना असंभव हुआ जा रहा है। लेकिन फिर आतंक फैलाने से बाज नहीं आ रहा है। एक तरफ भारत जहां पूरी दुनिया को आतंक मुक्त बनाने की बात कर रहा है, अलग अलग देशों से इस मुद्दे पर गहनता से बातचीत कर रहा है, अलग अलग मौकों पर भारत इस मुद्दे को उठाए ही रहता है, क्योंकि पाकिस्तान के आतंक से कुछ इतना ही त्रस्त है हिंदुस्तान। भारत ने मंगलवार को फिर एक बार विशेष रूप से अफ्रीका और एशिया के क्षेत्रों में आतंकवाद के प्रसार पर चिंता जताई है और पाकिस्तान पर परोक्ष हमला भी किया। कंबोज में मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र के आतंकवाद निरोधक कार्यालय की राजदूत स्तर की ब्रीफिंग हुई, जिसमें भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने आतंक पर करारा प्रहार किया। रुचिरा कंबोज ने कहा, आतंक का खतरा गंभीर और वास्तविक है। अफसोस की बात है कि देशों के बीच सहयोग के उद्देश्य से सर्वश्रेष्ठ प्रयासों के बावजूद ये विशेष रूप से अफ्रीका और एशिया में लगातार फैल रहा है। फिर कंबोज ने ब्रीफिंग में ये भी कहा, आतंकवाद के खतरे से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की सतत और बहुस्तरीय कार्रवाई से निपटा जा सकता है। फिर आतंक फैलाने के लिए पाकिस्तान पर जबरदस्त रूप से हमला करते हुए रुचिरा कंबोज ने कहा कि जिन देशों में आतंकवाद के खतरे से निपटने की क्षमताओं का अभाव है, उनकी मदद की जानी चाहिए। वहीं आतंकवादियों को पनाह देने वाले देशों को उनके कृत्यों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, आगे फिर आतंकवाद के प्रसार को चिंताजनक प्रवृत्ति बताते हुए रुचिरा कंबोज ने इसे तत्काल रोकने की जरूरत बताई और कहा कि विभाजनकारी विमर्श को दरकिनार कर दिया जाना चाहिए। हमें आतंकवाद के वर्गीकरण से बचना चाहिए। दक्षिणपंथी या वामपंथी या धुर दक्षिणपंथी या धुर वामपंथी जैसे शब्दों का दुरुपयोग निहित स्वार्थ से किया जाता है। फिर कंबोज ने समर्थन मांगा, आतंक के खिलाफ लड़ने में भारत का साथ देने के लिए समर्थन। उन्होंने कहा, वैश्विक आतंकवाद निरोधक रणनीति को सभी सदस्य देशों का समर्थन मिलना चाहिए। भारत धर्म, आस्था, संस्कृति, जाति से परे सभी किस्म के आतंकवादी हमलों की कड़ी निंदा करता है। इसी तरह हम इस्लाम के डर, ईसाई धर्म के प्रति डर, यहूदी विरोधी, सिख विरोधी, बौद्ध विरोधी, हिंदू विरोधी पूर्वाग्रहों से प्रेरित आतंकी हमलों की निंदा करते हैं। इस बीच में रुचिरा कंबोज ने पीएम मोदी के आतंकवाद के खिलाफ दिए गए बयान का भी उल्लेख किया। पीएम मोदी ने कहा था, आतंकवाद की एक गतिविधि भी बहुत अधिक है, एक भी व्यक्ति की मृत्यु बहुत अधिक है। इस संकल्प के साथ भारत पूरी तरह आतंकवाद को निर्मूल करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने से पहले चैन की सांस नहीं लेगा। पीएम मोदी के इसी बयान को कोट करते हुए संयुक्त राष्ट्र में रुचिरा कंबोज ने आतंक के खिलाफ भारत के कड़े रुख को सबके सामने रखा। उन्होंने बताया कि भारत आतंक का किस तरह से विरोधी है और इसे जड़ से खत्म होते हुए देखना चाहता है, जिसमें अन्य देशों का साथ चाहता है। आपको बता दें, ये भारत के प्रयासों का ही असर है जो अब हर कोई इस मुद्दे पर गंभीरता से बात करना चाहता है। आतंक को पालने वालों को इस सूची से फिलहाल बाहर रखना चाहिए, जैसे कि पाकिस्तान। जबकि अमेरिका तो आतंक पर भारत के रुख का मुरीद हो गया है। अभी हाल ही में अमेरिका के ब्यूरो ऑफ काउंटर टेररिज्म ने कंट्री रिपोर्ट्स ऑन टेररिज्म 2021 नाम से आतंकवाद को लेकर एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें भारत के आतंक के खिलाफ एक्शन की तारीफ की गई है। वहीं पाकिस्तान की भारत में आतंक फैलाने के लिए खिंचाई भी की गई है। तो मतलब कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की अभी जो हालत है, दरअसल वो उसी के किए कर्मों का फल है, जिन कर्मों से वो अभी भी बाज नहीं आ रहा है। वैसे संयुक्त राष्ट्र में जिस तरह से रुचिरा कंबोज ने आतंक पर और आतंकिस्तान पर करारा प्रहार किया है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।